नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर बात करने जा रहे हैं EPS 95 पेंशनर्स की उस ज्वलंत समस्या पर जो पिछले कई वर्षों से चर्चा का विषय बनी हुई है। EPS 95 पेंशनर्स पिछले लगभग 10-11 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि उनकी आवाज आखिरकार सरकार तक पहुंच चुकी है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि पेंशन कितनी बढ़ेगी और कब तक इसका फैसला होगा। पेंशनर्स का आंदोलन और सरकार का रवैया। हाल ही में पेंशन यूनियन के नेता अशोक रावत जी ने एक सभा में सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है। अखबारों में जो खबरें आ रही हैं उनमें 1500 रुपए से थोड़ी बढ़ोतरी की बात कही जा रही है, लेकिन रावत जी का कहना है कि ये तो पेंशनर्स के साथ वादा खिलाफी होगी, क्योंकि जब सरकार और यूनियन नेताओं की बैठक हुई थी उस वक्त श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और खुद वित्त मंत्री भी मौजूद थे। उस बैठक में यह तय हुआ था कि पेंशन बढ़ोतरी एक चरण में नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। 3 चरणों का प्रस्ताव। बैठक में चर्चा के दौरान यह तय हुआ था कि सरकार पर अचानक आर्थिक बोझ ना पड़े, इसके लिए पेंशन वृद्धि को 3 चरणों में लागू किया जाए। पहले चरण में 3000 प्लस DA, दूसरे चरण में 5000 प्लस DA और तीसरे चरण में 7500 रुपए प्लस मेडिकल सुविधाएं। दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए थे और यह भी कहा गया था कि दीपावली तक EPS 95 पेंशनर्स को एक बड़ा तोहफा मिलेगा। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार ने अचानक CBT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 208वीं बैठक बुलाने का नोटिस जारी कर दिया है, जिसकी हालांकि इस बैठक का एजेंडा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, लेकिन पेंशनर्स का सवाल है, अगर सरकार वाकई गंभीर है तो फिर एजेंडा क्यों छुपाया जा रहा है। अदालत का हस्तक्षेप। हिमाचल हाई कोर्ट का आदेश। इसी बीच EPS पेंशन से जुड़ा एक बड़ा मामला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला में सामने आया। लगभग 86 पेंशनर्स ने याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि EPFO पेंशन की गणना गलत तरीके से कर रहा है। पेंशनर्स का कहना था कि प्रो राटा बेसिस पर पेंशन की गणना बिल्कुल अनुचित है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी की असल सैलरी 20,000 रुपए थी तो भी EPFO गणना में सिर्फ 5,000 या 6,500 मानकर पेंशन निकालता है। इसी कारण असली पेंशन राशि की तुलना में पेंशनर्स को 40% तक कम पेंशन दी जा रही है। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए EPFO को 21 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और कहा है कि अगर सुधार नहीं किया गया तो अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। पेंशनर्स का चेतावनी भरा ऐलान। अशोक रावत जी ने यह भी कहा कि अगर CBT बैठक में EPS 95 पेंशनर्स की मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन का अगला चरण रामलीला मैदान से शुरू होगा। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि पेंशनर्स लाखों की संख्या में जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार हैं। अगर सरकार ने अरेस्ट किया तो इतने लोग जेल जाएंगे कि उन्हें संभालना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एक, EPS 95 पेंशनर्स 10+ साल से आंदोलनरत हैं। 2, सरकार ने 3 चरणों में पेंशन बढ़ोतरी का वादा किया था। 3, CBT की बैठक 9 सितंबर को बुलाई गई है, लेकिन एजेंडा अस्पष्ट है। 4, हिमाचल हाईकोर्ट ने EPFO को फटकार लगाई है पेंशन की गलत गणना पर। 5, पेंशनर्स ने चेताया कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन होगा और जेल भरो अभियान शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी EPS 95 पेंशन से जुड़ी ताज़ा और बड़ी खबर। अब देखना यह होगा कि सरकार अपने वादे पर कायम रहती है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार पेंशनर्स को इस बार राहत देगी या फिर आंदोलन का नया दौर शुरू होगा? अपनी राय हमें कमेंट में